सीनों में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, सीनों में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार। तो ये शायर किसी अन्य राज्यों में फिट बैठता था, लेकिन ये शहर अपने सिंगरौली में अब फिट बैठने लगा है। साथियों, ये वीडियो आजकल बहुत लंबा हो सकता है, पर ये वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए और सिंगरौली वालों के लिए वीडियो बना है। वो उस जगह लेकर चलेंगे जहां प्रदूषण का स्तर दिल्ली से 3 गुना तक ज्यादा रहता है। ये जगह है मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला, जिसकी पहचान पूरे देश में बिजली और कोयला उत्पादक जिले के तौर पर है। लेकिन अब सिंगरौली पर प्रदूषण का काला साया छा चुका है। दुनिया भर के प्रदूषित क्षेत्रों का डेटा तैयार करने वाली अमेरिकी संस्था ब्लैक स्मिथ ने सिंगरौली को दुनिया के 10 टॉप पोल्यूटेड क्षेत्रों में शामिल किया है। और भारत की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी ने भी सिंगरौली को देश के 22 सबसे प्रदूषित क्षेत्रों की लिस्ट में रखा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगरौली जिले में प्रदूषण की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। मैं आज सवाल करना चाहता हूँ कि जब बड़े बड़े नेता आते हैं तो इन कंपनियों में क्यों मुलाकात करते हैं? क्या वजह रहती है कि बहुत ज़रूरी रहती है जो मुलाकात होती है? कल सिंगरौली के दौरे पर डिप्टी सीएम आए थे राजेंद्र शुक्ल, उससे पहले मोहन यादव आए थे, लेकिन एनटीपीसी से मुलाकात करके ज़रूर जाते हैं। और जितनी मुलाकातें इनकी होती है उतनी बड़ी सिंगरौली में समस्याएं बढ़ती जा रही है। यह तो नई बात नहीं है, ये पहले से नेताओं का इस तरह का मिलन चलता जा रहा है। जब सिंगरौली में शुरू हुआ था एनटीपीसी पावर प्लांट का, तो एनटीपीसी द्वारा विस्थापितों को एग्रीमेंट कर बताया गया था, कहा गया था, लिखित भी दिया गया था कि सिंगरौली वालों को निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, जैसे रोड, नाली, लाइट, पानी, सारी सुविधाएं कॉलोनियों की तरह मिलेगी। लेकिन आज दिन तक ये सिर्फ कागजों में रह गया है, किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि यह ऊर्जा राजधानी सिंगरौली विश्व में सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनाने वाली सिंगरौली में एनटीपीसी है, लेकिन लोगों को 10 रुपये यूनिट की दर से लोगों को बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। और आज का सवाल हमारा ये है कि जब सिंगरौली में नेता आते हैं एनटीपीसी में क्यों जाते हैं? क्या उनकी उस कंपनियों से साठगांठ रहती है? ये सोचने वाली बात होती है। लेकिन आपको बता दें कि सवाल इसमें 2 प्रकार के उठ रहे हैं। पहला तो इनसे क्या साठगांठ है, और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी विकास नहीं हुई है जो नेताओं को चाय पीने लायक सिंगरौली में बना हो, जो कि सूर्या भवन में एनटीपीसी में जाते हैं। और मुख्य बात ये थी कि कल सिंगरौली के दौरे में आए थे और वहाँ पे समुदाय भवन में कुछ योजनाओं का कार्यक्रम था। वहाँ पे हालांकि मैं नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मैं लगातार ट्रामा सेंटर में सुबह से कवरेज करता रहा। एक दिन के लिए सजावटी ट्रामा सेंटर में जो चल रहा था वह वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे है। वो वीडियो देखिए किस तरह से ड्रेन, पेन, लाइट, बत्ती सिस्टम उपलब्ध एक दिन के लिए किया जाता था। और रही बात, जो डॉक्टर और जो अधिकारी ट्रामा सेंटर में समय से मुलाकात नहीं होती थी, 2-2, 3-3 दिन गायब रहते थे अधिकारी, और डॉक्टर 1 घंटे के लिए आते थे और इसके बाद गायब हो जाते थे। लेकिन उस दौरे में सारा दिन डॉक्टर और अधिकारी ट्रामा सेंटर में उपलब्ध थे, सिर्फ ये 1 दिन के लिए था। और बता दें कि मंत्री का दौरा जब ट्रामा सेंटर में प्रवेश हुआ, वहाँ पे व्यवस्थाएं देखने गए और हर पत्रकारों का अलग अलग सवाल था। किसी ने स्वास्थ्य पे पूछा, किसी ने भ्रष्टाचारी पे पूछा, अनेक प्रकार पूछा, लेकिन मेरा एक सवाल अलग ही था। सिंगरौली में हीमोफीलिया पेशेंट है, जो कि काफ़ी गंभीर बीमारी है, और शायद मंत्री जी को ये पता ही नहीं था कि ये हीमोफीलिया बीमारी होती क्या है। इसी पे मैं सवाल पूछ दिया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दे पाए थे। वो वीडियो भी सर, हीमोफीलिया के लिए यहाँ पे उचित व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है हीमोफीलिया पेशेंटों के लिए। तो आप वीडियो भी सुना। आपको बता दें कि हीमोफीलिया पेशेंट बहुत ही तकलीफ से झेलते हैं और रहते हैं हीमोफीलिया पेशेंट।
उनको हीमोफीलिया के पेशेंटों का इलाज तो संभवतः प्रभावित। सर हम ये जानना चाहेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है। सबसे पहले मैनेज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने एक्टिव हैं और समाज को इस रेयर बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए आप आए हैं। सबसे पहले आम जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे और सारी बीमारियाँ हैं, जैसे थायराइड है, बीपी है, शुगर है, उससे थोड़ा ये हट की बीमारी है। मतलब अगर कहा जाए थोड़ा रेयर बीमारी है। ये हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें गड़बड़ी की वजह से होती है। तो इसको जानने के लिए बहुत सारे डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन कुछ जो नॉर्मल टर्म है उसमें हम बात करेंगे कि हीमोफीलिया बहुत रेयर है और इसके 3 प्रकार हैं, जैसे हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो अब सर नहीं है, लेकिन राहत के लिए एक फैक्टर आता है, फैक्टर 8, फैक्टर 10, फैक्टर 9 कुछ ऐसे करके आता है। वो फैक्टर से उनको सिर्फ तकलीफ से राहत मिलता है, लेकिन वो भी दिक्कतें होती हैं। फैक्टर नहीं मिल पाता सिंगरौली के ट्रामा सेंटर में। और अभी आज दिन तक बता दें कि 15 से 20 पेशेंट सिंगरौली में लगभग हो चुके हैं। और ये पेशेंटों का अवेयरनेस करना मनोज सिंह हैं, वो करते हैं। और उनसे मैं एक अलग बाइट लूँगा और उनसे सरल शब्दों में, सरल भाषा में वह चीज़ सिंगरौली वालों को दिखाएंगे, ताकि वह परेशानी से थोड़ा सावधानी रहेंगे और देखते रहेंगे। तो सवाल यही है दोस्तों, चुनाव आ गया है, दौरा चालू है। ट्रामा सेंटर में जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी सिर्फ एक दिन के लिए था। इसके बाद यकीन नहीं मानेंगे, आज भी आप ट्रामा सेंटर में चले जाइए, ना तो डॉक्टर मिलेंगे टाइम से, ना अधिकारी मिलेंगे। और जो तत्काल के लिए व्यवस्था किया गया था वो भी आज गायब हो गए होंगे। कुछ देर में मैं खुद जाऊँगा और वहाँ की रिपोर्ट दिखाऊँगा। लेकिन समस्या ये है कि लोग इतना ये देखिए इस बाहर से ताला बंद है। यहाँ पे अभी मंत्री जी आए हुए थे और ताला मतलब बाहर से बंद किया हुआ है और यहाँ से वापस हुए मंत्री जी। आखिर इसके पीछे क्या छुपा हुआ है जो किस तरह से ताला लगाया हुआ मिला। और आगे ये देखिए, ये इसी पानी को लोग पीते हैं। लेकिन हाँ, ये जो है कि पानी इसी को पीते हैं। और देखिए किस तरह से सफाई आपको दिखा रहे हैं क्या होता है ये सफाई। और खुला में इसका ढक्कन टंकी का रखा गया है। अब बताइए इतना प्रदूषण, सिंगरौली का प्रदूषण कहाँ जा रहा है। सब कुछ झेलते हुए भी समस्याओं को भूल जाते हैं और आसानी से चुनाव में अपना वोट डाल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी बड़ी समस्या सिंगरौली में है, जो बेरोजगारी है, प्रदूषण तो जान ही रहे हैं। प्रदूषण का एक वीडियो भी मैं अभी दिखा देता हूँ, प्रदूषण का क्या हाल है, एनजीटी की रिपोर्ट क्या कहती है। और छोटे छोटे मजदूरों के साथ कितना बड़ा शोषण हो रहा है। एनटीपीसी में जो वर्कर हैं, ठेकेदारों द्वारा इतना शोषित किया जा रहा है कि उनके खातों से पैसा निकाल लिया जाता है। लेकिन इस पर कोई वर्कर आवाज़ इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनके सामने कोई अलग रास्ता ही नहीं है मजदूरी करने का। और अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा, उनको पेमेंट रोक दिया जाएगा। इतना प्रताड़ित होकर भी मजदूरी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।